जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आज आपण मानक आउ गोटे नुआ वीडियो शेयर करुच्ची। ये वीडियो रे मु आपण मानक आमर पितृपक्ष केबेठार आरंभ हुए एवं ए अपर पक्ष रे आमे को सब नियम पालन करबा एवं महालय किपरि पितृश्राद्ध होइथाय ए सब नियम गुड़िक विषय रे मु आज मोर ए वीडियो रे मु आपण मानक शेयर करी। पितृपक्ष आमर भाद्रव मास प्रतिपद ठारू आरंभ होई आश्विन मासर महालय अमावास्या रे शेष होता है। यही पितृपक्ष रे आमे श्राद्ध दे थाउ पितृपुरुष को एवं तर्पण करि थाउ। यही सब पितृपक्ष रे आमे कौन कौन सब नियम पालन करबा उचित एवं कौन खाइबा कौन न खाइबा कौन सब जिनिस प्रति आमे ध्यान दबा उचित। वीडियो रे मु पितृपक्ष आमे पालन करिया काहेकि एवं यह पालन कले कौन आमको लाभ मिले एवं यार पालन रे केउ केउ नियम बा विधि रही ए विषय रे मु आपण मानक सहित आज शेयर करू। पितृपक्ष आमर हिंदू पूर्णिमा ठारू प्रतिपदा ठारू आश्विन मास महालय अमावास्या पर्यंत पालन करा जाय था। यही पितृपक्ष रे आम मानू केते गुड़े नियम मानी चलिया को पड़ी थाए। जेमिति कि आमे किछि बंधु बांधव घर को जीवा नहीं, कहा पागरे आमे खाइबा नहीं, कौन सी नूतन वस्त्र बा नुआ गाड़ी घर जागा जमी ये सब किनिबा नहीं, यह एई समय रे किना जाए नहीं। तेणु पितृपुरुष माने एई समय रे मर्त्यमंडल को बोलिबा को आसी थांती तांकर वंशज तार परिवार परिजन को देखिबा पाई। सेमानको सम्मान अर्थे यही सब जिनिस सेतबेले करा जाए नहीं। यही समय जितेबाला आपण पूजा करछंदी प्राय समय आपण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जप करंतु। काहेकि ना पितृपुरुष मानक भगवान कर नाम अधिक प्रिय होता है। तेणु आपण सब बेले ए नाम जप करंतु। पितृपक्ष चली बेले आपण माने कौन सी नुआ द्रव्य घर को किणतु नहीं। वस्त्र हो जमीबाड़ी हो जागा हो नुआ घर हो बा गाड़ी हो ये सब जिनिस आपण नुआ किणतु नहीं। ता बोली कौन से आपणर जरूरी थी कहार जदि श्राद्ध क्रिया शुद्धर होता से समय तो बाध्य आपण मैंने नुआ किणवाई से सबुरे कौन बारण ना, कारण से सब जिनस न हो पारे नूतन वस्त्र नहले से कर्म हो पार ना। तेणु से सब जिनस ये नियम को मानिया को पड़ो ना। किंतु आमे सादा सीधा भाव में कौन प्रकार नूतन वस्त्र है घर है गाड़ी है जागा है ये सब ये पितृपक्ष रे किणा किणा जीवा उचित नहीं। श्राद्ध समय रे आपण कौन कुणिया घर को जातु नहीं कि कुणिया मान घर को निमंत्रण करंतु नहीं। यदि कौन कुणिया निजे निजे स्वेच्छा आसी फेरे दिंतु नहीं। किंतु आपण कुणिया घर को जाकि अलगा पागरे किछि खातु नहीं, कारण यही पितृपुरुष पक्ष बा अपर पक्ष रही जेहेतु ये सब जिनस करबा बारण अछि। आउ मध्य ब्राह्मण मान को जति पारुछनी निमंत्रण करके ये पितृपक्ष रे आपण भोजन दे पारिबे। किंतु जुग्म संख्या नुह अजुग्म संख्या रे आपण ब्राह्मण मान को डाकंतु एवं से भोजन दिंतु। या द्वारा बहुत मंगल होता है और पितृपुरुष माने मध्य शांति होता है, कारण तांको उद्देश्य ब्राह्मण मान को भोजन दि जाए। तेणु पितृपुरुष शांति हेले तृप्ति हेले घर पाई बहुत शुभदायक। से आशीर्वाद रे आम मानकर समस्त किछि मंगल होता है, सबु कार्य आम सफल लाभ करिथाउ। तेणु पितृपुरुष को जेपरि आमे सम्मान और श्रद्धार सहित तांको श्राद्ध हो तर्पण हो आमे एई पक्ष रे पालन करिबा उचित। एई पितृपक्ष रे पितृपुरुष माने धरा पृष्ठ को आसी थांती बुलिबा पई सेमानकर वंशज मानकु एवं प्रिय परिजन मानकु देखिया पाए।
तेणु यही समय आम यही सब नियम गुड़िक मानिक चलिले बहुत भल से आशीर्वाद मिलता है। तांकर आशीर्वाद मिले आम मन बहुत मंगलकार जमती भगवान आशीर्वाद आम बहुत लोड़ा सेमती पितृपुरुषंकर आशीर्वाद भी आम मन बहुत दरकार जद्वारा कि आम घर समस्त मंगल साधित होता है सुख शांति रे आमर दिन कटि थाए। तेणु पितृपुरुषों को आम श्रद्धा और सम्मान सहित तांकर प्रत्येक नियम गुड़िक जहाँ अच्छी जहाँ यही सब जिन गुड़िक करवा भल कि न करवा भल ये सब विषय आम मानिक यही समय तांको सम्मानार्थ सबकिछि नियम गुड़िक आम मानि नेबा उचित। तर्पण कला बेले आमे अधिक मात्रा रे तुलसी पत्र को व्यवहार करिबा एवं श्राद्ध रे आमे जो फूल सब व्यवहार करिया ताकू धड़ा फूल हेतिले बहुत भल। एही पितृपक्ष रे आमिष खाइबे नाही कि पियाज रसुण खाइबे नाही। आमिष ठारू दूरे रहिबा भल काहेकि ना पितृपक्ष रे आमिष खिया जाय नाही। जदि पाउछंती पियाज रसुण मध्य छाड़ी देले भल। ये 15 दिन बा 16 दिन मध्य आपण जमा पियाज रसुण एवं आइंष न खातु। यही पितृपक्ष समय रे आपण निशा द्रव्य ठारू मध्य दूरे रहंतु। जो मानकर पुत्र नाही से घरे पुणी श्राद्ध हम ना पितृपुरुष श्राद्ध पाइबे। तेणु से जदि विधवा स्त्री रही सी श्राद्ध दे पार आउ जदि कुमारी कन्या रही से ए कर्म कर। श्राद्ध दिन पितृपुरुषों श्राद्ध रांधिला बेले आम जो खाद्य पदार्थ से रांधिबा परिवार कुटुंब खाइबा एवं बड़ बड़िया भोग दवापाई से कौन से अशौच नारी यहाँ छुईबे नहीं कि से पाख को आसबे नहीं। सेमती कि खाद्य पदार्थ रंधा होता बेले कुकुर जमी दृष्टि न पड़े खाद्य रांधिला बेले बा खाद्य रांधिक रखी सारा पर कुकुर जेपरी दृष्टि न पड़े। श्राद्ध देवा बेले बा श्राद्ध करने बेले जेपरी अशौच थिबा झियो हो बा स्त्री लोक माने हो सेपटे गमनागमन करवा अनुचित। तापर श्राद्ध सरिला परे आपण माने ब्राह्मण को भोजन देबे। जदि आपनकर से श्राद्ध भाईना आसीसन तांको भोजन देबे एवं तापरे श्राद्ध रे रंधा जाइछबा जिंस गुड़िक को जेमति कि हमर ईशान रे हो बा बड़ बड़िया होतु बा बाहर जो रखा जाइति हमर पूर्व पुरुष मानक सब से मानकु भोग लगे सारा पर तापर आपण परिवार कुटुंब समस्त की डाकिक श्राद्ध रंधा जाता खाद्य को समस्ते सेवन करेंगे। आ श्राद्ध दिन श्राद्ध दिन रात्रि भोजन करने उचित नुहे कारण सक्रओली जी आपण मैंने खाइथिबे सेतिकी रात्रि जो जदि बा पिला स्त्री एमाने खाइले गर्भवती स्त्री एवं शिशु मानक पई एही नियम पालनीय नुहे किंतु श्राद्ध दिन रात्रि आउ किछि खाइबा उचित नुह। जी श्राद्ध पकई सी विशेषकर आउ किछि खाइबे नाही। जदि आपण को भोक करूची ताहले आपण फल आहार बा क्षीर सेवन करि परिबे। श्राद्ध हेउथिला बेले आमर भाईना को आमे जमा तरतर करवानी या द्वारा पितृपुरुष भलरे पूजा पाई पार न थांदे। तेणु जेते समय लागुची ब्राह्मण भाईना आमर शांति जेपड़ी श्राद्ध देवे से आमे दृष्टि दबा। कदापि तरतर करवानी जे भाईना टिके शीघ्र सारी दिंतु मोर काम अच्छी मु बाहर को जीवी कि आउ कौन भी जरूरी काम रही जहाँ भी आपणकर जरूरी काम था। तेणु भाईना को जमा तरतर करनी श्राद्ध समय तक जेपरी शांतिपूर्ण भाव श्राद्धटी आमर पड़ीज तापर आमे जहाँ आमर कर्म रही करिया पुछे किंतु श्राद्ध बेले आपण तरतर हेबेनी कि भाईना को तरतर करेबे नाही। या द्वारा आमर पितृपुरुष भलरे पूजा बा श्राद्ध पाई पारि न थांती। तेणु सेमाने असंतुष्ट हुअन्ति। आ सेमाने असंतुष्ट हेले
ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତତ୍ପର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଶ୍ରାଦ୍ଧଟି ଯେମିତି ଶାନ୍ତିର ସହିତ ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ, ବରଗଛ ମୂଳରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ପାଳନ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ବା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭଡ଼ା ଘରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ବା ଆପଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସଂସ୍କୃତି। ଏହା ନେଇ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମର ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ଆଶା ତୃପ୍ତି ହୁଏ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ପିତାମାତା ସୁକଲ୍ୟାଣୀ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ପୁତ୍ର ଯଦି ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳ ଧର୍ମ ରଖି। ପିତୃପୁରୁଷ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରୁ। ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମହାରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଧନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଧନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଧନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ପରସା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଦେଇଥିଲେ ପାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପାଇବେ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ନିର୍ଧନକୁ ଧନ, ନିଅର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଜଳ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରି ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଅନ୍ନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତର୍ପଣ କହିଲେ ଜଳ ତର୍ପଣ ବା ଜଳଦାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ରହି ପରିଶେଷରେ ମହାରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାଦ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାଳୟା ବିଧିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସନାତନୀ। ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆମ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥିବେ, ଆପଣ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।